नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज एनालिसिस। दोस्तों आज 2-3 खबर है, चर्चा करते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों जो पहली खबर निकल के आई है कि इंडियन हैकर्स ने कनाडियन एयरफोर्स की वेबसाइट को हैक कर लिया। तो द वायर न्यूज़पेपर इसमें लिखता है, इंडियन हैकर्स क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए साइबर अटैक दैट टेम्पररली डिसेबल द वेबसाइट फॉर द कनाडियन आर्म्ड फोर्सेस ऑन द वेडनेसडे। तो दोस्तों ये तो शुरुआत है। अभी आप सब लोग ये सोचिए, ये तो शुरुआत है। आप भारत को अब आंख दिखाना चाहे, पहले की तरह भारत को समझ रहे हो, तो ये सब चीज़ें इम्पॉसिबल है। भारत पहले जवाब नहीं देता था, अब भारत जवाब देता है। भारत अब आंख में आंख डाल के बात करता है। कनाडियन आर्म फोर्स की अभी सिर्फ वेबसाइट ही हैक की है। इंडियन हैकर्स ने उनको बाकायदा एक लिस्ट भी जारी कर दी है कि हम आपके साथ ये इस तारीख को कर सकते हैं। तो इसलिए इंडियन हैकर्स को आप लोग हल्के में मत लीजिए। भारत के खिलाफ जहर उगलना बंद कीजिए, खिलाफ झूठी बातें ये सब करना बंद कर दीजिए। ये चीज़ें उनको समझाया गया कनाडा को इंडियन हैकर्स द्वारा। अब इस पे क्या रिएक्शन आता है कनाडियन का, वो उसके बाद ही पता चलेगा। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि वेबसाइट हैक हुई है, इससे क्या बेनिफिट हो सकता है या क्या नुकसान हो सकता है कनाडा को। तो दोस्तों आप लोग, बहुत सारी कंपनीज होती है, बहुत सारी कंपनीज हैं, XYZ ले लो, या बहुत सारी बैंक है। अब बैंक का मान लो कोई हैकर्स उसको हैक कर लेता है 2 या 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, तो सोचो पूरे देश में उस बैंक की ट्रांजैक्शन रुक जाएगी उस समय तक के लिए, जब तक वो बग सुधारा नहीं जा सकता। इसलिए दोस्तों एक देश को अब ये सब से बचने के लिए बहुत सी चीज़ों का उपाय करना पड़ता है। और कनाडा की जैसे आर्म फोर्स की वेबसाइट हैक की है इंडियन हैकर्स ने, और इंडियन हैकर्स ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता भी दिया है, पूरा लिस्ट जारी कर दिया है कि हम इस तारीख को आपके साथ ये करेंगे, इस तारीख को ये करेंगे, इस तारीख को ये करेंगे। आप हमारी इन सब चीज़ों से भारत पर आरोप लगाना बंद कीजिए, मोदी जी पर इल्ज़ाम लगाना बंद कीजिए। अब इसके बाद कनाडा देखो, कनाडा का क्या रिप्लाई आता है। दोस्तों दूसरी खबर निकल के आ रही है, करीमा बलूच एक बलूचिस्तानी महिला हैं जो 2020 में कनाडा शिफ्ट हो गई थी। और वो शिफ्ट क्यों हुई थी दोस्तों? पाकिस्तानी आर्मी और ISI के प्रकोप से। ये पाकिस्तानी आर्मी और ISI जो है, ये बलूचों पर बहुत ही ज़्यादा जुर्म, बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करती थी। बहुत ही ज़्यादा इनका जुर्म, बहुत ही ज़्यादा अत्याचार होता था। इसलिए करीमा बलूच वहाँ बलूचिस्तान छोड़ के कनाडा शिफ्ट हो गई थी। दोस्तों ISI और पाकिस्तानी आर्मी करीमा बलूच के पीछे पड़ी हुई थी। उसके बाद क्या है कि दिसंबर 2020 में करीमा बलूच अचानक से गायब होती है। गायब होने के 24 घंटे बाद उनका शव टोरंटो के शहर के किनारे मिलता है। अब इसमें ISI का हाथ हो सकता है, पूरी तरह से ISI और पाकिस्तानी आर्मी का हाथ हो सकता है इसमें। लेकिन इस खबर को कनाडियन पुलिस ने बिल्कुल सिरे से खारिज किया। इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस पे विरोध भी हुआ बलूचिस्तान में, बलूचों ने इस पे विरोध भी जताया, कड़ा विरोध जताया। लेकिन उस पे कनाडियन जस्टिन ट्रूडो बिल्कुल चुप रहे, शांत रहे और कभी जवाब इस पर नहीं दिए। और दोस्तों वहीं पर जहां पर मोदी खालिस्तानियों के खिलाफ एक सबूत दे रहे हैं, पूरे आतंकवादियों की लिस्ट दे रहे हैं, खालिस्तानियों की लिस्ट दे रहे हैं, उसके बाद जस्टिन ट्रूडो का रिप्लाई क्या आता है कि वो भारत के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा देते हैं कि कैनेडियन सिटीजन की हत्या भारत द्वारा की गई है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे कि जस्टिन ट्रूडो का दोहरा रवैया ये किस तरफ इशारा कर रहा है। कनाडा आज पूरा आतंकवादियों को पनाह कर रहा है, पनाह देता है, आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। और दोस्तों एक चीज़ और निकल के आई है कि निज्जर का बेटा जो बलराज ने कई खुलासे किए हैं। दोस्तों बलराज ने कनाडा के मीडिया हाउस लोकल दिल्ली को बताया कि मेरे पिता कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसी के साथ लगातार मीटिंग करते थे और हफ्ते में 2 या 3 बार मिलते थे। और जिस दिन इसकी हत्या हुई उससे 2 दिन पहले भी निज्जर
ने मीटिंग की थी। जिस दिन हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है, इसके 2 दिन पहले भी इसने मीटिंग की थी वहाँ की सुरक्षा एजेंसियों से। लेकिन इस पे कनाडा पुलिस बिल्कुल शांत है। इस पे जस्टिन ट्रूडो का कोई बयान नहीं है। जस्टिन ट्रूडो भारत के खिलाफ ही बोल सकते हैं, इसका सपोर्ट करते हैं, खालिस्तानियों का सपोर्ट करते हैं। अगर खालिस्तानी का सपोर्ट नहीं करेंगे तो इनकी सरकार गिर जाएगी, ऐसा इनको लगता है। तो आज के वीडियोस में बस इतना ही। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।